नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि मतलब कि वर्गो साइन। अगर आप खुद को वर्गो साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 28 फरवरी, 21 टू 28 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कन्या राशि वर्गों के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स वर्गों के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें। वर्गों के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स 21 टू 28 फरवरी वर्गों के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 28 कार्ड नहीं लेंगे अभी, आना होगा तो फिर से आ जाएगा। 21 टू 28 फरवरी वर्गों के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 28 फरवरी वर्गों के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 28 फरवरी वर्गों के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। बस 9 of swords, 8 of swords, page of wands, ace of pentacles, page of pentacles, 8 of pentacles, the hanged man। 21 टू 28 फरवरी वर्गों की एनर्जीज क्या होंगी? 21 टू 28 फरवरी वर्गों की क्या एनर्जीज होंगी? यूनिवर्स 5 of wands, 4 of pentacles। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई। आगे और जो कार्ड्स रहेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 8, 9, 12, 8, 5 और 4। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 28 फरवरी। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में कुछ आर्गुमेंट चल रहे हैं, कुछ वाद विवाद चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, और बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। तो ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आप दोनों के बीच के झगड़े नहीं है, पर जो बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, मतलब घर परिवार वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, समाज सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, उसकी वजह से आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा डिसएग्री कर रहे हैं, सेम पेज पर नहीं है, असहमत हो रहे हैं। आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं वाद विवाद हो रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर्गुमेंट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो बेसिकली वर्गो, आप ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वाद विवाद है, डिसएग्रीमेंट है, वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इससे आप परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर की वर्थ जानते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने प्रीशियस है, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं।
आप अपने पार्टनर के लिए इनसिक्योर हैं, आप अपने पार्टनर के लिए पॉजेसिव हैं, उनको आप खोना नहीं चाहते हैं, तो ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चाहे आप लोग के बीच में हो या बाहरी लोग के बीच में हो, वो आपके रिश्ते को हैम्पर कर रहे हैं, निगेटिवली प्रभावित कर रहे हैं, जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है बल्कि बुरा लग रहा है। इसकी वजह से थोड़ा आप शांत हैं, चुप हैं, खुद पर कंट्रोल आप कर रहे हैं, पर ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी अच्छी लग नहीं रही है। कुछ पैसा रुपये रिलेटेड भी इश्यूज आप लोग के बीच में हो सकते हैं वर्गो, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। वेरी फ्यू के साथ रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं करेगा। स्पेशली अगर आप लोग आपस में मैरिड हैं तो कुछ मैरिटल इश्यूज जो चल रहे हैं, पैसा रुपये के इश्यूज चल रहे हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। तो आप लोग की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, घर परिवार वालों की, समाज सोसाइटी की, इस तरह की स्थिति मैं देख रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ वर्गो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी की सिचुएशन में एक्शन तो लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इस स्थिति से खुद को और आपको, इवन इस रिश्ते को बाहर निकालना चाहते हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं। ट्रैप्ड जैसे आपके पार्टनर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें आपके पार्टनर हेल्पलेस जैसा महसूस कर रहे हैं, जैसे वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसकी वजह से मुझे ऐसा दिखा दे रहा है वर्गो कि आपके पार्टनर बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंग्जाइटी में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात में सही से सो नहीं पा रहे हैं, उनकी स्लीपलेस नाइट्स हो रही है। ऐसी स्थिति मैं देख रहा हूँ। तो जो फाइट्स आर्गूमेंट आप लोगों के बीच में है, इश्यूज़ है, वो आपके पार्टनर को भी उतना परेशान कर रहे हैं जितना आप परेशान हो रहे हैं। अगर स्थिति ज़्यादा खराब है तो आपके पार्टनर की हेल्थ पर भी कुछ ना कुछ असर पड़ा हुआ है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ न्यू स्टार्ट आया था, छोटा ही सही पर न्यू स्टार्ट आया था। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी तो वो ब्रेक हुई थी, सेपरेशन था तो वो खत्म हुआ था, कॉल मैसेज आप लोग के बीच में आया था, कॉन्टैक्ट हुई थी, बातचीत शुरू हुई थी, अपोलॉजी आई थी आपके पार्टनर के साइड से, माफ़ी मांग रहे थे वो आपसे, रिक्वेस्ट कुछ उनने की थी, न्यू स्टार्ट की, न्यू बिगिनिंग की, कुछ छोटी शुरुआत डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ। हालांकि कोई कोई वर्ग और उनके पार्टनर के बीच में किसी छोटे बच्चे की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, पास्ट में इस तरह की इन्वॉल्वमेंट रही है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं वर्गो, तो बेसिकली मैं देख रहा हूं कि आपके पार्टनर आपके साथ के इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में पूरी स्टेबिलिटी चाहते हैं। कोई भी अनस्टेबल चीज़ें इस रिश्ते में वो नहीं चाहते हैं, अनस्टेबल इन्वायरमेंट ही नहीं चाहते हैं। आप लोग की पक्की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, ट्रस्ट इश्यूज बिल्कुल ना हो, 100% फुल प्रूफ आप लोग का रिश्ता हो। वो आप पर 100% यकीन करें, आप उन पर 100% यकीन करें, और इवन आप लोग करते भी होंगे। पर अभी की जो सिचुएशन हो गई उसके कारण से कहीं ना कहीं ये विश्वास थोड़ा डावाडोल हो रहा है। तो आपके पार्टनर फिर से वही विश्वास चाहते हैं, वही स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो इश्यूज आप लोग के बीच में चल रहे हैं वो एक पीक के बाद जब खत्म हो जाएगा, थोड़ा शांत हो जाएगा, तो आपके पार्टनर कुछ इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बड़ा स्टेप लेने के बारे में, कोई आपको ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बड़ा स्टेप वो लेना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग इस तरह की आपके पार्टनर कर रहे हैं। पर अभी शांत है, थोड़ा धैर्य उनने रखा हुआ है, ये चीज़ मैं फील कर रहा हूँ। पर उनके लिए भी क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपका ये जो कनेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका साथ भी उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वो आपको नहीं खोना चाहते हैं, आपके जैसा पार्टनर उनको नहीं मिलेगा वर्गो, ये क्लियर फीलिंग उनकी मुझे दिखाई दे रही। इसके कारण से वो शांत होकर के परिस्थितियों के थोड़ा चेंज होने का वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप में वो काम कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स वो ले रहे हैं, और अपना प्यार, अपना इंटेंशन, अपना उद्देश्य वो अपने एक्शन के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। बोल के नहीं बताना चाहते हैं, करके दिखाना चाहते हैं। काम कर रहे हैं वो। हो सकता है उनके ये जो स्टेप्स हैं, उनके जो इनिशिएटिव है, वो आपको बाद में विजिबल हो, इसका प्रभाव, इसका इम्पैक्ट बाद में आपको पता चले, पर वो धीरे धीरे करके काम कर रहे हैं, बने हुए हैं इस रिश्ते में। जितना भी उनसे बन पड़ रहा है वो डेफिनेटली काम कर रहे हैं। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अभी की सिचुएशन में तो कोई एक इनिशिएटिव आने का चांस यहाँ पर नहीं है। मतलब ना तो आप ही कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं, ना तो आपके पार्टनर ही कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं। मतलब अपना पैशन दिखाने की, जेस्चर देने की, कॉल मैसेज करने की, मिलने की, रिकन्सिलेशन की पहल करने की कोई यहाँ पर इनिशिएटिव आता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसके कारण से आप लोग रिलेशनशिप में अभी रुकावटें चल रही है, ऑब्स्टेकल चल रहे हैं। इस पर आप दोनों को ही काम करने की आवश्यकता है।
अगर आप में से कोई एक भी इस तरह का इनिशिएटिव लेता है तो बात बन सकती है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ तो सिचुएशन में कुछ खास चेंजेस मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वर्क को जैसा है वैसा ही चलने वाला है। हालांकि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में स्टक रहेंगे, कहीं वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो बने हुए हैं रिश्ते में, ये अच्छी बात है। एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड को, फिर बात करते हैं। बल्कि सिचुएशन थोड़ी धीमी हो सकती है और कुछ समय के लिए। यूनिवर्स द हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई करिए, हैंग्ड मैन क्लैरिफाई करिए। एक और शफल कर लेते हैं, द हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स, द हिएरोफेंट। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ और टॉरस यानी कि वृषभ। नंबर जो आए हुए हैं वो है 7 और 5। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गों की या तो आप दोनों आपस में मैरिड हैं, आप लोग के बीच में कुछ मैरिटल इश्यूज चल रहे हैं, या आप लोग डीप कमिटेड हैं, कमिटेड हो सकते हैं, सोलमेट आप लोग हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, डीपली कमिटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। या तो आप दोनों में से कोई एक किसी और के साथ में मैरिड हो सकता है, कार्मिक पार्टनर के साथ में। तो मैरिज इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कोई स्थिति ऐसी नहीं है अगर मैरिज इन्वॉल्वमेंट की तो आप दोनों आपस में मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि आपको माने जैसा कहा कि आप दोनों सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई। डिवाइन कनेक्शन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो जो भी है रिलेशनशिप का उतार चढ़ाव जो भी चल रहा है उसकी वजह से आपके पार्टनर जैसी सिचुएशन चल रही है उसी में ही स्टक रहने वाले हैं। कुछ विशेष बदलाव होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसी सिचुएशन चल रही है वैसा चलता रहेगा। उनकी फीलिंग आपके लिए, उनका अटैचमेंट जो आपके लिए वो और गहराता रहेगा। ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर डेफिनेटली देख पा रहा हूँ। जब तक बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं होती है, उनका इन्फ्लुएंस खत्म नहीं होता है, ट्रस्ट इश्यूज जो आप लोग के बीच में क्रिएट हो गए हैं वो सॉल्व नहीं होते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं होता है, तब तक कुछ विशेष बदलाव आता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है वर्गो। तो 28 फरवरी तक की मतलब एक हफ्ते की मान लीजिए ये रीडिंग निकल करके आई हुई है। इसके बाद जरूर से एनर्जीज चेंज होंगी। तो वर्गो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।